नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते खबरें ताबड़तोड़ का। तीसरे चरण से पहले नीतीश जल्दी चाल, तेजस्वी की बढ़ सकती है टेंशन, कार्यकर्ताओं को दिया आदेश। बिहार में मतदान प्रतिशत गिरने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया। वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपने पदाधिकारियों को कई उपाय बताए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं कि वह जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैलाकर समाज से न्याय, सौहार्द, बराबरी समाप्त करना चाहते हैं। ना मिशन ना विजन, अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस पार्टी केवल भ्रम, विभाजन और विरोधाभास में डूबी हुई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आयोग ने पार्टी के कैंपेन गीत पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन गीत लॉन्च किया था। 2 मिनट के इस कैंपेन सॉन्ग में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी दिखे थे। अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले जनसंपर्क, रोड शो, जनसंवाद, बैठक और जनता से मेल मिलाप कर रहे हैं। बता दें कि 2 बार सांसद रह चुके देवेंद्र सिंह भोले साथ ही जनता के बीच इनकी काफी लोकप्रियता भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगी। अयोध्या पहुंचकर रामलला का करेंगी दर्शन। प्रधानमंत्री बनने के बाद कानपुर में बीते 10 सालों में पहली बार रोड शो कर सकते हैं पीएम मोदी। रोड शो के लिए रोड मैप किया जा रहा तैयार। सीएम योगी ने ईवीएम के मुद्दे पर कहा, ईवीएम पर सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो कभी बैलेट फूटा करते थे। आंवला रायबरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरेली प्रशासन ने की तैयारियां, हेलीपैड का काम भी चालू रूप से किया गया। रायबरेली में कांग्रेस व बीजेपी में प्रत्याशी पर सस्पेंस जारी। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें। मैनपुरी में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अमित शाह की जनसभा। प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में वोट की अपील। कौशाम्बी दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। हीरालाल गेस्ट हाउस पश्चिम सरीरा में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सपा प्रत्याशी गायब। भाजपा कांग्रेस के बीच ही मुकाबला। बीजेपी ने सोच समझकर राजा रानी पर खेला दांव। बसपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। ऐसे में फिलहाल मुकाबला अभी राजा रानी रावत और तुरुज दुनिया के मध्य है। बदायूं में सीएम योगी की चुनावी जनसभा में उमड़ी भारी भीड़। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता की वोट करने की अपील। बांदा फतेहपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बांदा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। फतेहपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए केशव प्रसाद। मंगलसूत्र विवाद में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल की एंट्री। हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी से किए कई सवाल। कहा कि पहले मोदी जी ने जो मंगलसूत्र दिया था उसकी सुरक्षा कर लें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अयोध्या दौरे पर। रामलला के किए दर्शन पूजन। अमेठी से सड़क मार्ग से पहुंची अयोध्या। दौरे को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। आगरा में मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। ट्रेनिंग में देर से आने वाले कर्मचारियों को लौटाया गया। 6 सर्विस कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व सांसद समेत कई नेता भाजपा में शामिल। पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार 4 से 6 प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया। चुनाव में नामांकन से लेकर अब तक हुए खर्च का ब्यौरा नहीं बताने पर की जाएगी कार्रवाई। आज 4 जिले में दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर का दौरा। प्रतापगढ़ दौरे पर दयाशंकर मिश्र। बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों में हुए शामिल। सनराइज गेस्ट हाउस में आयोजन। दयाशंकर मिश्र के आगमन को लेकर प्रशासन रहा मुस्तैद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज मुरैना दौरा। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। रमेश चंद्र गर्ग के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। अयोध्या गोंडा के दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह। अयोध्या में पूर्व अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल। श्री राम सिंह मेमोरियल एजुकेशन एकेडमी में आयोजन। लखीमपुर में बसपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 3 रुपए में भरपेट खाना। सहायता केंद्र में युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग। कानपुर में शिक्षा मंत्री बोले, यूपी में 80 सीट जीत रहे। विपक्ष हताश होकर
घर से नहीं निकल रहा है, इसलिए वोटिंग प्रतिशत कम। कानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर में अलर्ट, पीएम से लेकर सीएम तक की जनसभाएं करेंगे, पुलिस सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू। धनंजय सिंह को मिली हाईकोर्ट से जमानत, पुलिस सुरक्षा के साथ धनंजय सिंह को लाया गया बरेली सेंट्रल जेल। धनंजय सिंह के रिश्तेदारों ने कहा, धनंजय सिंह की पत्नी को जौनपुर की जनता तन मन धन से चुनाव लड़ा रही है। कानपुर में 28,666 मतदाता नए वोटर लिस्ट में जोड़े गए। निर्वाचन आयोग ने 25 अप्रैल तक आवेदनों को स्वीकार करते हुए सभी को मतदाता सूची में शामिल किया। कासगंज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने की प्रेस वार्ता में पहले व दूसरे चरण में कम प्रतिशत होने पर सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी की है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर लगाई रोक। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा द्वारा रोज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी रही है। गुरुग्राम में 1 मई को आयोजित होगी विशाल रैली। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, निवर्तमान सांसद इंद्रजीत सिंह समेत पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावत जनता के बीच पहुंचेंगे। हरियाणा में उमरी एक घर पर गोली चलाने को लेकर नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में बिजनेस स्कूल में छात्रों को रोजगार को मिलेंगे भरपूर अवसर। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किए गए। यमुनानगर के कैंप क्षेत्र के आदर्श नगर के एक पालतू कुत्ते की मौत के वियोग से 13 साल की एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। कुरुक्षेत्र में मिर्जापुर गांव के जीआरपी पुलिस का शव बरामद। जनसंपर्क अभियान के तहत पिहोवा पहुंचे भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल का हुआ जोरदार स्वागत। जनसंपर्क अभियान के तहत पिहोवा पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल का किया गया जोरदार स्वागत। अपनी मांगों को लेकर डटे किसानों की सुनवाई न होने से व्यापारियों को भी नुकसान। परेशान विभिन्न वर्ग के व्यापारी एसोसिएशन ने किसानों के खिलाफ मोर्चा खोला। जशपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान की 14 ट्रेनें हुई रद्द। समर स्पेशल ट्रेनों का यात्रियों को नहीं मिल रहा फायदा। मुरैना में सैलरी के बदले सेक्स की डिमांड। नर्सिंग स्टाफ ने लगाया सर्जन बाबू पर आरोप, काम नहीं किया तो रोका 4 महीने का वेतन। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आया बयान सामने। मतदान प्रतिशत कम होने पर बोले, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आएंगी। पश्चिम बंगाल में 18 सीट से ज्यादा भाजपा को सीटें मिलेंगी। 35 तक का अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एफटीआई सभागार में वन अग्नि को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। ग्रामीणों से तारगंज एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भीषण गर्मी में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए प्याऊ। कोटद्वार में लैंसडाउन डिवीजन के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के खिलाड़ियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। पौड़ी जिले में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अब डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने जिले के समस्त एसडीएम व खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी। युवक का कसूर इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ता से सवाल किया।
धनबाद के वेडलुक होटल में लगी आग, होटल के पीछे देर रात लगी आग। झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी में झुलस रहा है, हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड की 4 सीटों पर हो सकती है त्रिकोणीय मुकाबला, इंडिया गठबंधन के लिए अपनों ने खड़ी की मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।